दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो। नीट बच्ची को न्याय दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, नीट बच्ची को न्याय दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। कि राज्यपाल महोदय से आप लोग को मिलवाते हैं। हम लोग इस बात पे राजी हुए हैं कि हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल करके उनकी समक्ष बात रखेंगे। हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने के उद्देश्य से ही हम लोग यहाँ पे आए थे, ताकि चारों ओर से हमारी रास्ता बंद हो चुकी है। हमारी आखिरी उम्मीद राज्यपाल महोदय से। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर बिहार के लोक भवन के बाहर नीट छात्रा के परिजनों ने धरना दिया है। जी हां, आपको बता दें कि वही छात्रा है जो कि जहानाबाद से आती है पटना में नीट की तैयारी करने के लिए, लेकिन एक दिन खबर आती है कि उसकी हॉस्टल के अंदर मौत हो गई है। जहाँ एक तरफ ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा था और इतना ही नहीं, पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने में लगी हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही खुलासे कर देते हैं और एक के बाद एक इस मामले में कई खुलासे भी होने लगते हैं। जहां एक तरफ हॉस्टल के मालिक से भी सवाल जवाब किए जाते हैं, उसे भी जेल भेजा जाता है और उसके बाद बस परिवार एक ही मांग करता है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। और आज देखिए कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। ऐसे में देखिए उनके परिजनों ने बिहार लोक भवन के बाहर में धरना शुरू कर दिया, धरने पर बैठ गए और खूब नारेबाजी भी कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय दो। जहानाबाद से ये स्टूडेंट आती है यहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए, जिसके बाद एक दिन पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है एक रात पहले, और अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो है हॉस्टल मालिक हो, पुलिस वाले हो, बस इसी चीज में लगे रहते हैं कि ये लड़की ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन उसके बाद खुलासे एक के बाद एक होने लगते हैं। लेकिन अब तक इस मामले में देखिए उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर परिजन जो है वो पहुंचते हैं सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। उनका कहना है कि बातचीत हुई थी, इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी इंसाफ अब तक नहीं मिला है। ऐसे में गुस्साए परिजनों ने बिहार लोक भवन के बाहर ही धरना दे दिया है और खूब नारेबाजी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। पहले हम आपको बिहार के लोक भवन के बाहर का वो दृश्य दिखाते हैं। हम लोग राज्यपाल महोदय के पास मिलने के लिए प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि राज्यपाल महोदय से आप लोग को मिलवाते हैं। हम लोग इस बात पे राजी हुए हैं कि हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल करके उनकी समक्ष बात रखेंगे। हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने के उद्देश्य से ही हम लोग यहाँ पे आए थे, ताकि चारों ओर से हमारी रास्ता बंद हो चुकी है। हमारी आखिरी उम्मीद राज्यपाल महोदय से थी और राज्यपाल महोदय से प्रशासन ने मिलने का आश्वासन दिया है, तो हम लोग 5 लोग राज्यपाल महोदय से मिलने। देखिए राजधानी पटना के एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत ने कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में ये पता चल गया कि उसके साथ गलत हुआ है और इससे परिजनों का गुस्सा खूब ज़्यादा फूट पड़ता है। उनका कहना है कि हमारी बेटी के लिए सिर्फ और सिर्फ न्याय हमें चाहिए। पहले पुलिस ने लापरवाही की और अब जांच को भटकाया जा रहा है। जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती हम यहां से नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि उनकी बेटी को न्याय चाहिए। देखिए सीबीआई के हाथों में भी ये मामला गया था। परिजनों का कहना है कि कार्रवाई की रफ्तार बेहद ही धीमी है, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। इसी वजह से वे अब सड़कों पर उतर करके न्याय की भीख मांग रहे हैं और इस मामले में अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। देखना ये होगा कि सीबीआई की जांच कब तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती है और पीड़ित परिवार को कब इंसाफ मिलता है, और इस खबर पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। देखा आपने कि परिजन जो है वो सड़कों पर बैठ गए और उनका सीधा कहना है कि जांच की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है और पता नहीं कब सीबीआई जो है वो उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी, कब जो है खुलासा होगा कि उनकी बेटी की हत्या कैसे हुई है। और देखिए जहां एक तरफ परिवार लगातार बस यही मांग कर रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी को न्याय दो। और अब देखना ये होगा कि अब इस मामले में क्या मोड़ आता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।